इधर देखें जी, ए न्यू मशीन इज परचेज बाय अरमान एंटरप्राइज, कहता रेलिवेंट डिटेल्स आर एज फॉलोज जी। लिस्ट प्राइस वो प्राइस है जो लेबल लगा होता है चीज के ऊपर कि ये चीज इतने की है, क्या है बच्चों। उसके बाद है जी ट्रेड डिस्काउंट, क्या जी आपसे अर्ज की थी, डिस्काउंट चाहे जिस भी शक्ल का है, सब्सिडी वो खैर आ गया था, डिस्काउंट सब्सिडी और रिबेट, इसको आपने एसेट की कॉस्ट में से क्या करना है। अब मुझे बताएं 8 लाख में से कितनी अमाउंट माइनस करनी है। इसका एक और तरीका भी होता है, डायरेक्ट आप 90% से मल्टीप्लाई कर दें, 90% से मल्टीप्लाई कर दो ना। 8 लाख में से पहले 10% माइनस करोगे, फिर उसके बाद जो जवाब आएगा तो वो जवाब डायरेक्ट आ जाएगा। 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 90%, 7,20,000। कैलकुलेटर पकड़ लें, जल्दी करें, जल्दी करो जल्दी करो, शाबाश जी। अपना मेरे भाई, अपना अपना दूसरों की चीज बगैर इजाजत इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, सही है भाई जी। ये उसूल बना लो जिंदगी का। 7,20,000 आ गया जी। तो मुझे बताएं जी, इंपोर्ट ड्यूटी ऐड होनी है या नहीं। आपने कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट निकालनी है जी। इंपोर्ट ड्यूटी ऐड होनी है नहीं, कर दें, बताया था ना, अगर नहीं लफ्ज लिखा तो नॉन रिफंडेबल है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ साइट प्रेपरेशन ऐड होनी है नहीं, ऐड कर दें, ऐड कर दें, ऐड कर दें। आर्किटेक्चर फी ऐड होनी है नहीं, ऐड कर दो। नॉन रिफंडेबल टैक्स ऐड होने या नहीं, नो। इनकम टैक्स एडजस्टेबल या रिफंडेबल। एक बात बताना भूल गया, अभी ना कैलकुलेटर पे इधर ही इसी तरह कैलकुलेटर को रख दो, अमाउंट याद कर लो कितनी है। 7,3 7,30,000 300 जो भी है। अब छोटा सा बात याद कर लें, इंश्योरेंस को ना हम रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट करते हैं, क्या करते हैं। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का लफ्ज अगर लिखा हो, किसी भी चीज की इंश्योरेंस है, बिजनेस ने अपने एम्प्लॉयज की इंश्योरेंस करवा ली, बिजनेस ने गाड़ी की इंश्योरेंस करवा ली, बिल्डिंग की करवा ली, प्लांट की करवा ली, रेवेन्यू एक्सपेंस है, क्या है बच्चों। बट अगर लफ्ज लिखा है क्वेश्चन के अंदर इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, रस्ते की इंश्योरेंस, दिस इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। जल्दी से नोट कर लेना, ये भूलना है, आप भूल जाना ना आपको, आप साइंसदान तो नहीं है, जल्दी करो नोट करो, लिखें। इंश्योरेंस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, इंश्योरेंस इज अ, इंश्योरेंस क्या है बच्चों बोलो, जहेर साहब वो पता कीजिएगा यार। इंश्योरेंस इज अ, बट BUTT या BUT, BUT वाला, बट इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, बोलो चला ही बैठ गया यार लफ्ज भी जुबान पे नहीं आते फिर। बट इंश्योरेंस इन इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट है। रस्ते की इंश्योरेंस जो आपने करवाई, कराची से चीज आनी है लाहौर, अब ये जो रस्ते की इंश्योरेंस है ना, ये क्या है बोलो जी जी, शाबाश। अब मुझे बताओ, हमारा स्मार्ट बोर्ड ही यार जी, ये मेरे भाई बताएं जी, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट बताइए ऐड होनी है एसेट की कॉस्ट में या नहीं। फी पे टू क्लियरिंग एजेंट, क्या बच्चों। अच्छा जी, अब ये सुन लें क्लियरिंग एजेंट क्या, जब आपकी चीजें पोर्ट पे आ जाती हैं ना बच्चों, जब चीजें किधर आ जाती हैं, पोर्ट के ऊपर आ जाती हैं, उस दर ना बच्चों आपको ना पैसे पे करने पड़ते हैं कस्टम वालों को, एजेंट को, सही है सर। तो ये नॉर्मल पार्ट है, क्या है जी। इसको बच्चों आपने कैपिटलाइज कर देना है, क्या कर देना है जी, ऑक्ट्रॉय चार्जेस, क्या बच्चों जी। ये आपने काउंटिंग में शायद लफ्ज औखा सा पढ़ा हो, चीजों को लेके आने का खर्चा भी कहते हैं इसे जी, ट्रांसपोर्टेशन कैरेज लिख लो ना, साथ सादा लफ्ज भी तो लिखना, ऑक्ट्रॉय, हमें क्या पता ये क्या होते हैं, ये तो पहली दफा बड़ा औखा सा लफ्ज मुंह से बड़ी मुश्किल से इस तरह लिखें जी ट्रांसपोर्टेशन, इस तरह, जल्दी करो ना, जल्दी करो। हेलो
जी आगे आ जाए, कहता लैंड प्रेपरेशन कॉस्ट, क्या जी, लैंड प्रेपरेशन कॉस्ट जी, ये साइड प्रिपरेशन कॉस्ट है ना। अच्छा साथ आप लफ्ज लिख नहीं रहे जो ओरिजिनल इस्तेमाल हुए, साइड प्रिपरेशन लिखना आपको पता चले क्या है, साइड प्रिपरेशन जल्दी बताओ जल्दी, इंस्टॉलेशन बताओ, कहता एस्टीमेट ऑफ इनिशियल कॉस्ट ऑफ मेंटल ऑफ डिसमेंटलिंग विच कंपनीज लाइफ, जी जी बताएं जी, शाबाश वेल डन, छा छू गए हैं, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर ब्रोक डाउन ड्यूरिंग हैंडलिंग द मशीन, ना ना ना, क्रॉस, इंश्योरेंस फॉर द ईयर क्रॉस, लाइसेंस क्रॉस, इनिशियल ऑपरेशनल लॉसेस, ट्रायल प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, नो, बता दें नहीं जल्दी से, शाबाश जी, कितना आया, जो भी आया जवाब आ गया ना, 24 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 बच्चों, आपको फिर मैंने होम वर्क देना है 3 डिस्पोजल वाला, आपको होमवर्क फिर क्या देंगे हम जी, आप अपने बनाओ, शाबाश, वो कॉपी देखेंगे बाद में, फिलहाल अपने बनाओ जी, अपने नोट्स बनाओ, अपने नोट्स बनाओ, अपनी हाथ जो चीज लिखी हुई होती है ना वो नहीं भूलती बंदे को। अच्छा ये वर्किंग वन इसी तरह लिखी रहने दें, ऑन ओपनिंग एसेट्स ये ना रेस कीजिएगा, हाँ अंदर वाली चीजें कर दें बस जी जी। क्वेश्चन नंबर 24 आए पढ़ें जी, रिक्वायरमेंट पढ़ लें, कहता प्रिपेयर एसेट, बस बस, कहता प्रिपेयर एसेट, कहता है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल अकाउंट्स, क्या कहता है एज ऑन 31 दिसंबर 2013 एंड कहता रेट इज 10% ऑन, ओके बच्चों जी, कहता फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपेयरिंग ऑन 1 जनवरी 2013, हमने 2 सालों का काम करना है बच्चों, कहता एसेट का काउंट है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, चलें जी स्टार्ट हो जाए बच्चों, बनाएं जी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, प्लीज प्रिपेयर एसेट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट जी, आई विल ऑब्जर्व एंड चेक, चलें जल्दी कर भी जल्दी नहीं, मतलब तेरे सर पे खड़ा हूं मैं, अच्छा जी, चलें 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 जल्दी करें, शाबाश लिखें जी, ओपनिंग बैलेंसेस जल्दी करें जल्दी, जुहेर साहब जरा चेक करें ना, जरा जरा राउंड लगाएं जरा, ऑनलाइन वालों प्लीज यार आप भी, आज ऑनलाइन के 2-3 बच्चे मिलने आ रहे हैं, अगर आप लोगों में से भी किसी ने आना हो तो आ सकते हैं इंशाल्लाह, टाइम लेके ना जी। और बच्चों सुन लें जी, सुन लें अगर फिजिकल वाले बच्चों में से किसी को कोई मसला हो कोई तो जोहर के बाद ना, जोहर के बाद आजकल मैं हर हफ्ते का बता दिया करूँगा, जोहर के बाद आप फैकल्टी रूम में आ सकते हैं, कैफ फैकल्टी में, ठीक है जी, 1:45 के से लेके 2:15 से 2:30 तक कैफ फैकल्टी में आ सकते हैं, कोई भी मशवरा करना हो तो जी। जल्दी जल्दी बनाएं बच्चों, जल्दी बनाएं, बाकी जिस दिन की एक्स्ट्रा क्लास वगैरह होगी वो फिर आप सुहेर साहब से पूछ लें कितने बजे फ्री होंगे, बहरहाल इस हफ्ते कोई नहीं है, आपकी नहीं होगी, आपकी नहीं, आपकी इंशाल्लाह क्यों करनी है, वो आप देखेंगे ज़रा साथ साथ, आप पे इतना बोझ नहीं डालेंगे, हमारे पास खुला टाइम है, हाँ एंड पे करनी पड़ती हैं थोड़ी बहुत, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हफ्ते में हम 3-3 क्लासेज ही एक्स्ट्रा किए जा रहे हैं, नहीं,
मैं इस हक में ही नहीं हूँ। इसीलिए तो बच्चों हमने क्लास का टाइम जरा ज्यादा रखा है। क्या किया है? हाँ, कभी जरूरत पड़ेगी वो ऐसे ही आपको बुला लेंगे इंशाल्लाह, गपशप भी हो जाएगी, आपसे बातचीत हो जाएगी जरा। जी इंशाल्लाह। कभी कभी जरूरत पड़ सकती है, वो अभी नहीं पड़ेगी, मतलब अभी जरूरत ही नहीं है ना, अभी क्या जरूरत है? पोस्ट बैच था हाँ। जी अकाउंट्स बनाओ बच्चों, जल्दी करो ना, क्या हो गया है? जी आपने ओपनिंग बैलेंसेस लिख लिए? ओपनिंग बैलेंसेस लिख लिए बच्चों? एडिशन को पोस्ट करें, ये आसान काम है। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों बताओ? अच्छा जी, ये एसेट भी बेनाम है, मैं इसको भी क्या नाम दूंगा? जी इधर आएगा बच्चों डेबिट, और इधर आएगा क्रेडिट। नहीं कहना क्रेडिट, बस ठीक है, इतना भी नहीं। जी एक्यूमुलेटेड बोलें। जी इधर आएगा बच्चों डेबिट, और इधर आएगा क्रेडिट। जी मुझे बताएं ओपनिंग बैलेंसेस। जी ओपनिंग बैलेंसेस, एसेट के अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस बताएं जी ऑन 1 Jan 2013। बताएं जी 70,000। 1 Jan 2000। जी और कॉन्ट्रा एसेट का बताएं 1 जनवरी 2013 पे। ओके जी, ओके भाई। जी एडिशन बता दें बच्चों, एडिशन 1 मार्च 2013 बताएं जल्दी, शाबाश। 10,000 जी। प्लांट डेबिट 10,000 से। और जी और जी और जी जी इधर आएगा जी 1 मार्च 2013 प्लांट डेबिट कैश क्रेडिट। जी लिख लिया जी। भाई तुम बड़े खामोश खामोश हो, क्या बात है? परेशान हो? ओके सीन है ना? तुम्हारे साथ एक होता था हमजा, को किधर है? छोड़ दो। समझ आ रही तुम्हें? जी जी बच्चों, अब किसका डेटा गिवन है? किस चीज का डेटा गिवन है? बट डिस्पोजल में इतना काम कर लें फिलहाल, हमारे वाला साल है 31 दिसंबर 2013। हमारे वाले साल में क्या ये डिस्पोज हुआ? 30 जून 2013 में डिस्पोज हुआ। आपने डेट ऑफ डिस्पोजल पहले देखनी है। पहली डिस्पोजल के अंदर क्या देखना है? डेट ऑफ डिस्पोजल। फिर दूसरा डिस्पोजल भी जो है वो कब हुआ बच्चों? 30 सितंबर 2000। बताएं हमारे वाले साल में ये पहला डिस्पोजल कितनी देर अवेलेबल फॉर यूज रहा? और ये वाला ऐसे ही, ऐसे ही है बच्चों। इसकी कॉस्ट है 5,000, इसकी कॉस्ट कितनी है? 2,000। ऐसे ही है जी। जी अब सुन लें अगली बात, ऑन ओपनिंग एसेट्स। बताएं ओपनिंग एसेट्स कितने हैं, जल्दी बोलें। 70,000। क्या बच्चों? माइनस जी पहला डिस्पोजल बच्चों 5,000। जी माइनस बच्चों, मैं इन दोनों को इधर लाकर लिख दूं 5,000, और इधर कितना बच्चों? मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय 5,000 वाला जिसकी कॉस्ट है, इधर लिखो 6 मंथ्स। अभी आप डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो बच्चों? डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हुए आपने सिर्फ अपने वाले महीनों को लेना है। ओके बच्चों,
मल्टीप्लाई करवा दें जल्दी से। और इधर जी बताइएगा जी प्लीज जी। ओके जी, इधर बता दें बच्चों। इनको तो हमने लहदा ही कर लिया ना, ये वो हैं जो पूरा साल इस्तेमाल हो रहे हैं जी, वरना वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सही नहीं आएगा फिर। बताएं जी। 6300 आ गया जी। जी रह क्या गया? एडिशन। बताएं जी एडिशन कितनी है? मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय, बताएं जी जल्दी। बाय पॉइंट्स जो है ना वो फिर रहने दें। बताएं डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है? 75। ओके जी मेरे भाई। हाँ सॉरी, ये चेंज नहीं किया हमने। ये क्या है बताओ इस साल? 31 दिसंबर 2000 जी बच्चे। नहीं नहीं इस तरह नहीं करना, आपने ऐसे करना है जी, इकट्ठे करना है। वो आप इस तरह गलत कर रही है ना, प्लस कर रही है, वो प्लस माइनस कैलकुलेटर पे गलत हो रहा है जी। बस सादा बात आपको ये बताई है। इधर देखो बच्चों, जो इधर से निकाला इधर आके लिख दिया स्ट्रेट लाइन में। ओके ओए ओके है बच्चों, बोलो ना, ठीक है ना जी। जी सबने कर लिया जी। जी आप समझा करें, नोटिंग का आपको इंशाल्लाह पूरा टाइम दिया जाएगा। ये क्या लिखी जा रहा है? इतना तो मैंने लिखवाया ही नहीं है। चलें आगे बच्चों। अब क्या करना है बोले शाबाश। अब डिस्पोजल के 4 स्टेप्स। क्या बच्चों? पहले डिस्पोजल 1 करेंगे, फिर डिस्पोजल 2 करेंगे। कभी भी इकट्ठा लेकर नहीं चलना वरना मिक्स हो जाएंगी चीजें, समझ ही नहीं आनी। जी जी हाँ जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की पोस्टिंग कर देते हैं। जब डिस्पोजल करना है तो बच्चों याद रखना है आपने हमेशा, पहले एक डिस्पोजल को पकड़ें खत्म कर दें, फिर दूसरे को पकड़ें। इस तरह कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे और जल्दी जल्दी काम भी होगा। अच्छा इसको पोस्ट करवा दें पहले शाबाश। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी 31 दिसंबर 2013 यह है जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है? रोला डाल देना है वर्किंग। अच्छा आप देखें, हमने अभी डिस्पोजल को छेड़ा भी नहीं लेकिन डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर भी ली, ठीक है। आप बताएं बच्चों, डिस्पोजल डिस्पोजल 1 पे आना है, इस पे आना है, इस पे आना है, इस पे आना है, ठीक है जी। डिस्पोजल 1 बताएं पहला स्टेप क्या था? एसिड की कॉस्ट को किताबों से ये बाहर निकालने। कितनी कॉस्ट है जी? 5000। ओके और डिस्पोजल, अच्छा मैं नाम रखता हूं डिस्पोजल 1 और डिस्पोजल 1 2 जी। ये है जी डिस्पोजल 1 और ये है बच्चों डिस्पोजल डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। बताएं जी पहला स्टेप। जी पहला स्टेप, एसिड की कॉस्ट को किताबों से बाहर निकाल लें जी 5000। और डेबिट किसे करें, डेबिट किसे करें, डेबिट किसे करें? तारीख बताएं। है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
30 जून बच्चे, 30 जून। जी इधर जी, इधर जी, इधर जी, इधर जी। रेफरेंस क्या लिखूंगा बच्चे, इधर मेरे साथ रहना, रेफरेंस क्या लिखूंगा? डिस्पोजल 1। और इधर 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 हर डिस्पोजल का लहदा लहदा अकाउंट बनेगा। कुछ बच्चे कहते हैं सर हम एक अकाउंट बना लें, बच्चों जब आपको ग्रिप हो जाएगी ना तब देखेंगे, अभी ये फनकारियां नहीं करनी। जी जी बच्चों, ये पहला स्टेप हो गया। क्या हुआ बच्चों? हो गया जी। दूसरा स्टेप जल्दी करें जी। यादों को किताबों से बाहर निकालने। जी बच्चों, आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, वर्किंग नंबर। जी बनाएं बच्चों वही वाला फॉर्मेट, डेट और जी प्लांट। ये डिस्पोजल 1 है। क्या है बच्चों? जी बताएं बच्चों ये खरीदा कब था? 1 अप्रैल 2009 पे। ओ ठीक है जी। इसकी कॉस्ट थी 5000। जी अब आए बच्चों बिका कब? 30 जून 2013 पे। बताएं बच्चों महीने कितने बनते हैं, साल सॉरी कितने बनते हैं, बोलें जी। डिस्पोजल 1, डिस्पोजल 1 जी 2009, 10, 11, 12 और बच्चों 13। बताएं 2009 में यह एसेट कितनी देर हमारे पास रहा? नहीं ये भी पीछे से आवाज ही नहीं आ रही। बोला भाई कितनी देर हमारे पास रहा? अप्रैल 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर 9 तक कितने महीने रहा? क्या हुआ? कोई एक दो लगा, दो लगी हुई है इधर किसी एक भी जगह पे, गिन गिन के 10 बता रहे हो। नो भाई नो नो। जी देखो जरा इधर, इधर देखना जरा, दो तो नहीं है कहीं? 3 होती है ना वैसे, 1 2 3 इस तरह। अच्छा जी इधर इधर जी, इधर जी 12, इधर 12, इधर 12 और इधर बच्चों इधर बिक गया इधर। ओके जी, जो साल पूरे नहीं है उसको ऐसे कर रहा हूं और बाकियों को ऐसे। बताएं बच्चों बताएं, जल्दी शाबाश जल्दी करें। टोटल बता दें, टोटल बता दें, टोटल बता दें, पूरा साल पूरा साल पूरा साल। जी बच्चों 9 और प्लस 6 इसके मतलब 15 महीने। इसको ऐसे कर सकता हूं बच्चों में, 15 महीनों का मतलब 1 साल प्लस 3/12, 3 साल पूरे और 15 महीने। तो इसको ऐसे कर सकता हूं, 3 साल में 1 साल ऐड करूं 4 बनेगा, प्लस 3/12 ये हो जाएगा बच्चों। इस तरह कर लेते हैं आपके समझने के लिए, 3 इयर्स एंड जी। अब मैं क्या करता हूं, इसे कन्वर्ट कर लेता हूं। 4 प्लस 3/12 को कहते हैं, बोलो। ओके बच्चों 4.25। क्या बच्चों? 4.25 जी। बताएं जी जल्दी शाबाश। 5000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी, 5000 मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय जी बताएं 21, बताएं क्यूमुलेटेड 28, 30 जून 2013 पे बुक वैल्यू ये आ गई बच्चों। बहरहाल हमें क्या चाहिए? सर ये क्यों करवा रहे हैं बता दूंगा इंशाल्लाह, बल्कि पता चल भी रहा है कंपैरिजन करने के लिए जी। और मैंने और हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी पढ़ना है, तो सेम एक ही फॉर्मेट रखना है हमने ना जी। 2125 ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। अब इसको किताबों से निकालना है, तो इसकी नेचर क्रेडिट, बढ़ना क्रेडिट, कम होना जी। 21 क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और
डिस्पोजल 1 तारीख बताएं, तारीख बताओ जी। जी इधर क्या आ जाएगा बच्चों, डिस्पोजल, डिस्पोजल 1, और इधर क्या आ जाएगा जी। और बच्चों इधर आएगा स्टेप नंबर 2, इधर भी क्या आएगा स्टेप नंबर 2, वर्किंग का रेफरेंस दे दें जी। ओके बच्चों, ओए ओके है। स्टेप नंबर 3 बता दें, नेट सेल प्रोसीड्स ना, नेट वो कितनी है 1000, कैश अपने अकाउंट में डेबिट, डिस्पोजल, बोले भाई सब बोलो ना यार, कैश अपने अकाउंट में डेबिट, डिस्पोजल जी। ओके बच्चों, ये क्या आ जाएगा बोले शाबाश, स्टेप नंबर 3। ओके बच्चों, और सही है ना जी, इधर वाले ओके बच्चों जी, इधर भी सही है जी। जी आप बताएं बच्चों, बैलेंस करना है इस अकाउंट को, फौरन फौरन वेट नहीं करना, फौरन बैलेंस करना है, बताएं जी, बताओ वजन किस साइड पे आएगा जी, कितना 18 जी, प्रॉफिट और लॉस, और ये है जी बैलेंसिंग। डिस्पोजल 1 क्रेडिट और प्रॉफिट और लॉस, जब भी प्रॉफिट और लॉस डेबिट साइड पे आएगा इसका मतलब है नुकसान है, क्योंकि एक्सपेंस की नेचर क्या है, डेबिट, एक्सपेंस डेबिट है ना, तो लॉस भी वैसा ही है डेबिट। लॉस होता ही किस वजह से, जब एक्सपेंस ज्यादा होते हैं। ये तो खैर मैंने लिंक करने के लिए बता दिया ना आपको, सही है बच्चों। डिस्पोजल अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट और प्रॉफिट और लॉस डेबिट, डन। अगर आपने इधर लॉजिकल समझना है तो इधर देखो, कैश रिसीव कितना हुआ 1000, कितना बच्चों जी, इसको इसमें से माइनस करें तो बैलेंसिंग कितना आएगा, इतने की चीज पैसे इतने, तो ये लॉस आ गया ना आपका, समझ आ रही है। ओके बच्चों, और सही है, सही है बच्चों, चलें कर लें नोट वगैरह। जी शाबाश, जी कर लिया नोट बच्चों, चलें डिस्पोजल 2 की तरफ, चलें बच्चों डिस्पोजल 2 की तरफ जी। पहला स्टेप बता दें जी, एसेट को किताबों से कॉस्ट बताएं। अच्छा कुछ बच्चे ना इसको ये समझेंगे, डिस्पोजल 1 ये ले जी 2000, बच्चों ये अकाउंट बैलेंस है, दोबारा आपको इसे कुछ नहीं करना, आप डिस्पोजल 2 पे आए जी। प्लांट क्रेडिट और डिस्पोजल डेबिट, स्टेप नंबर 1 जो है जी। बच्चों तारीख बताएं, इधर तारीख बताओ जी। बच्चों आगे जी, इधर रेफरेंस आएगा जी पौधा यानी प्लांट, और इधर डिस्पोजल 2, ये स्टेप नंबर क्या हो जाएगा डिस्पोजल 2 का 1, इधर मैं लिखना भूल गया, ये 4 होगा ना जी। ओके आगे बताओ जी, आगे बताओ, आगे क्या करना है, एक्यूमुलेटेड। अब ना वो जगह का मसला है, मैं इधर कर रहा हूं, ठीक है, वो जगह का मसला है ड्यू टू प्रॉब्लम ऑफ, बताओ हम क्या करेंगे,
ले जी, जगह बन गई। आए जी, वर्किंग नंबर बोलो, तारीख पे तारीख, डेट, डिस्क्रिप्शन, और इधर हेडिंग देने किसकी बच्चों, डिस्पोजल, डिस्पोजल टू, जी जी। फर्स्ट ये खरीदा 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 कब था? 1 जुलाई 10 पे ना। अब मैं जुबानी कर दूं, अब थोड़ा सा। जुलाई 2010 में 6 महीने, 11 में पूरा साल, 12 में पूरा साल, और 13 में 9 महीने, यानी 2 साल पूरे। 2010 में 6 महीने और इसमें 9 महीने, यानी 2 साल 15 महीने टोटल हो गए। कितने हो गए बच्चों? इसका मतलब है 3 + 3/12 कर देना, और सही है बच्चों, ये 3.25 बन जाएगा जी। गिन लीजिएगा घर में जी। बताएं जी, कॉस्ट कितनी है बोलो। ये नहीं कहना ले इतनी सी कॉस्ट है, वक्त इतना डाला हुआ है इसने। आपने तो प्रोसीजर परफॉर्म करना है जी। बोलो जी, 30th बोलो जी जी। बुक वैल्यू कितना जी? 1350 बुक वैल्यू। बहरहाल हमें क्या चाहिए? हमें तो ये चाहिए ना 650। ये है हमारा स्टेप नंबर जी। यादों को किताबों से बाहर निकाल लें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डेबिट होगी ना जब बाहर एसेट को बाहर निकाला, क्रेडिट। उल्टा उल्टा, नेचर से उल्टा काम। और अगर मेरे भाई क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को किताबों से बाहर निकाल लेंगे तो डेबिट। क्या बच्चों? बताएं जी, अमाउंट बताएं। याद रखना, आपके देर में सवाल आएंगे, सर प्लांट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लहदा अकाउंट नहीं बनेंगे। नहीं, अगर क्लास सेम है सेम अकाउंट बनेंगे। डिस्पोजल जितने हैं उतने अकाउंट्स बना देने आपने एक। हाँ जी, अलहदा क्लास हो फिर भी डिस्पोजल का हमेशा लहदा अकाउंट ही बनेगा, ठीक है जी। सेम क्लास में भी लहदा ही बनाने हैं जी। अभी आपको ग्रिप नहीं है चीजों पे, इसलिए अलहदा लहदा, ताकि ना प्रोसीजर तो क्लियर हो। बार बार एक ही काम करेंगे रट जाएगा जी। बोले नहीं बोले, शाबाश। अमाउंट बताएं। डिस्पोजल हमने क्या कर दिया, 600, सॉरी, क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट जी। और इधर बताएं जी तारीख, इधर भी 30 सितंबर 2013 जी। इधर क्या आ जाएगा जी, क्यूमुलेटेड, जगह का मसला है ना इसलिए इस तरह लिख रहा हूं। और इधर बच्चों डिस्पोजल जी। आप बताएं जी, स्टेप स्टेप करने हैं तुम 4, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह जी। आगे बताओ जी, स्टेप नंबर 3 क्या होगा? हाँ, वर्किंग का रेफरेंस दे दें, शाबाश। वर्किंग नंबर जी। और ये स्टेप है बच्चों, बताओ जी। ये हम है 2 बच्चों, हेलो जी। सेल प्रोसीड्स बता दें, 500 रुपया। कितना बच्चों? 500 जी। कैश अपने अकाउंट में डेबिट, काश कभी गेन भी आए। ये काश कुछ नहीं कहते, बट ठीक है, जो हो गया हो गया। लेकिन हो सकता है कभी गेन भी आए, इंशाल्लाह। उम्मीद पर दुनिया कायम है, गेन भी इंशाल्लाह आ जाएगा। नीयत अच्छी करें, बस सवाल करते जाएंगे क्वेश्चन, तो गेन भी आ जाएगा किसी ना एक आधे में जी। बहरहाल बताएं जी, 30 सितंबर 13 पे डिस्पोजल टू क्रेडिट और कैश, कैश या कैश, कैश 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 कितना जी? जी, बैंक के बैंक, बैंक अच्छा। बहरहाल जी, ये स्टेप कौन सा बच्चों? 3। बताओ वजन, वजन किस साइड पे आएगा? कितना? जी। अब ख्वाहिश ये है कि कल कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें गेन हो।
या हो सकता है कोई होमवर्क में जो एक क्वेश्चन देना उसमें भी है जी जी ओके बच्चों ओके इधर आए इधर आए इधर आए इधर आए इधर आओ बच्चों इधर आओ इधर से जरा लॉजिकली भी देखना है तो देख लो जिस चीज की औकात 1350 थी उसके बदले में पैसे कितने मिले जी लॉस निकाल लो जी ओके देख लें बच्चों वही उधर नजर आ रहा है आपको ओके है अब क्या करना है अब क्या करना है अब क्या करना है जल्दी से करवा दें शाबाश अब मैं वो नहीं कर रहा ये 80,000 इधर है इधर भी आ जाएगा बैलेंस करवा दें जी कितना 73,000 इधर एक साल क्लोज हो गया बच्चों जी नेक्स्ट बता दें बच्चों इधर बता दें शाबाश 31 दिसंबर 13 पे क्लोजिंग कितना 24,758 ये क्लोजिंग बैलेंस है बच्चों ये वाला और इधर से ये वाला ओके जी अकाउंट क्लोज हो गए बच्चों एक साल के और सही है ना जी ये दोनों तो ऑलरेडी क्या है बच्चों बैलेंस है या बैलेंस है अच्छा जी एक साल मुकम्मल उसने कहा था अगले साल के भी आपने अकाउंट्स बनाने हैं देख लें 31 दिसंबर 14 देखो इधर देखो बच्चों ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये क्या बन जाएगा अगले साल का ये जो क्लोजिंग है अगले साल का क्या बनेगा क्लोजिंग ऑपोजिट साइड पे आता है ये मैं लेक्चर नंबर 2-3 में शायद समझा चुका हूं जी और आपने काउंटिंग में पढ़ रखा है लेकिन हम एज्यूम किया था कि आपने नहीं पढ़ा भी है तो भूल गए होंगे ना जी जुहेब साहब ये बातें आप भूल चुके होंगे ना कि याद है कर लेना पूछ के शर्मिंदा ही हुआ हूं मैं लेक्चर ले लेना जी मैं अपनी बेकार तमन्नाओं पे शर्मिंदा हूं जी चलें जी अब क्या करें बच्चों देखें ना एडिशन है ना डिस्पोजल है अल्हम्दुलिल्लाह जान छूटी ना एडिशन और ना ही डिस्पोजल तो क्या करें बच्चों बस यही हमारा क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा ओए एसेट का तो बनेगा इसका नहीं बनेगा चाचू इसका कैसे बनेगा इसमें डेप्रिसिएशन ही निकालनी है एक साल की जी अब बच्चों इधर आपको पता है 31 दिसंबर 2014 पे क्या आना है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लेकिन बड़े मजे की बात है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ना डिस्पोजल है और ना ही ये वाला लंबे वाला फॉर्मेट बनाने की जरूरत आपके पास ओपनिंग में जो एसेट्स पड़े हैं पूरा साल इस्तेमाल हुए तो बच्चों सिंपल बच्चों इधर ही वर्किंग कर दूं वर्किंग अलहदा करने की जरूरत नहीं है इधर ओपनिंग एसेट्स बताएं कितने हैं लें सर कितना आ गया जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट और इधर ये क्या है डेप्रिसिएशन जब इस तरह इतना आसान काम होना फिर इधर ही कर देते होते हैं ठीक है ओके बच्चों ओके और सही है ना ये समझ आया ये मैंने क्या लिखा 7300 ये कैसे आया ये उसने रिक्वायरमेंट में कहा है ना रिक्वायरमेंट में कहा है देखें जरा 2 सालों के अकाउंट्स बनाने हैं ठीक है बच्चों इस साल में कोई एडिशन कोई डिस्पोजल अच्छा जी तो बना ले बच्चे थां थू इधर आए जी शाबाश जी इधर आए जी बताओ अब क्या करें एसेट के अकाउंट में ना कोई एडिशन ना कोई बस यही हमारा क्या बन जाएगा लें जी 73,000 ओके बच्चों जी ये घड़ी सही है ना बिल्कुल अच्छा इधर आ रहे हैं बच्चों इधर आ जाओ इधर आके 31 दिसंबर पे क्लोजिंग बता दें 32
32058 और ठीक है भाई। उसने रिक्वायरमेंट में देखें क्या कहा है, उसने रिक्वायरमेंट में कहा था, क्या था, आपने अकाउंट्स बनाने हैं 31 दिसंबर 13 के एंड, तो भाई 14 को आगे कैरी फॉरवर्ड भी तो 13 का जो क्लोजिंग उसको कैरी फॉरवर्ड भी तो करना है ना आगे, तो उसका अकाउंट ही नहीं बनाना। जब है ही कुछ नहीं मरे तो फिर क्या करना उसका, ना चिंटू ना मिंटू ना डोला ओसी ना रोला ओसी। जी भाई देखो ना, डिस्पोजल नहीं है तो कहां से पैदा कर लें जी। चले समझ आ गया बच्चों, भाई समझ आया आप लोगों को। चलें जी क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाएंगी, शाबाश आ जाएंगी आ जाएंगी आ जाएंगी शाबाश। कहता प्रिपेयर रेलिवेंट अकाउंट्स क्या फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2007, ऐसी है जी। अच्छा याद रखिएगा बच्चों, जब रेलिवेंट अकाउंट्स की बात करें ना, तो रेलिवेंट अकाउंट्स कौन से होंगे, एक तो एसेट का अकाउंट, ऐसी है जी, एक है क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का। डेप्रीसिएशन का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं वो वर्किंग बस ठीक है। और अगर बना लिया तो गुनाह कबीरा नहीं है, कोई मसला नहीं है। कुछ बच्चे बड़ा परेशान हो गए हैं, कोई मसला नहीं अगर बना लिया तो, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। और बच्चों फिर डिस्पोजल का अकाउंट बनाना पड़ेगा, ऐसी है जी। कल आपसे अर्ज की थी, कल आपसे अर्ज की थी कि जितने डिस्पोजल हैं सब के क्या बनाएं, सेपरेट सेपरेट टी अकाउंट्स बनाएं, उससे कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे बनिस्बत के आप एक ही टी अकाउंट में ऐसे पलंदा खोल दें। सही है बच्चों जी। आ जाए इधर क्वेश्चन पे, कहता था फॉलोइंग डिटेल इज प्रोवाइडेड बाय मिस्टर आमिर ऑन 1 Jan 2007। ईयर का एंड कब है बच्चों जी। अगर मैं टाइम लाइन बनाऊं, क्या बनाऊं जी, जी तो कुछ यूं बनेगी, 31 दिसंबर 2007 ईयर का एंड है। ये स्टार्ट कब होगा, ओके ऐसी है जी, ऐसी है ना। अच्छा जी, ये जो डेटा उसने आपको दिया ये किस तारीख पे दिया, बोले शाबाश। ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं, क्या है बच्चों जी। आपको क्या बनाना पड़ेगा जी, टी अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे जी। नेमतुल्लाह किया क्वेश्चन ये वाला घर से, ये वाला नहीं किया ना, एक टांग पे खड़े हो जाओ, हो जाओ जल्दी जल्दी शाबाश। जो मैंने करवाया था वो भी नहीं किया, दो अच्छा दोनों तो नहीं हो सकती, इस तरह खड़े हो जाओ, इस तरह बांध के नहीं, नमाज नहीं पढ़ रहे, इस तरह। अच्छा जी, और किसने नहीं किया, अच्छा ईमानदारी से बता दें किसने नहीं किया, फिर चेक करना शुरू कर दूंगा। किसने नहीं किया, आपने नहीं किया, आपने भी नहीं किया। आपने क्यों नहीं किया जी जी, बुक नहीं थी, लेकिन जो आपको इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड भेजा था उसके अंदर था ना ये, उसके अंदर तो था ये। और क्लास में आप लोग अक्सर बातें कर रही होती हैं, तो दोस्त को कहना था मुझे ये वाला क्वेश्चन सेंड कर दें। अब बुक ले ली आपने, बुक ले ली बच्चे, अब आपने ना आज जो काम दूंगा ये वाला भी करना है और कल वाला भी आज वाला भी करना है, ऐसे ही है जी। जी मेरे मासूम दोस्त इधर देखें मेरी तरफ, लुक एट मी। आपने क्यों नहीं किया है, कौन से वाला, वो जो क्लास में करवा, ये नहीं करना, ये क्या डर लग रहा था, हाथ कांप रहे थे करते हुए, क्या मसला क्या हुआ था, क्या मसला हुआ था, बाद में, कब बाद में है, डिसाइड किया था भाई ने कि रात को करूंगा, फिर रात को डिसाइड जो किया था वो डिसीजन नहीं हो पाया जी। और किसने नहीं किया जी, मेरे मासूम दोस्त क्यों नहीं किया है, आप आए क्यों नहीं थे, तबीयत क्यों खराब हुई, छुट्टियां ना कर, छुट्टियां ना कर भाई, छुट्टियां ना कर, शाबाश
ठीक है ना, और काम करो, रोज का रोज, छुट्टियां ना करो। जी भाई आपने क्यों नहीं किया? अच्छा फर्स्ट डे है जी, तो पुराने लेक्चर्स ले लेंगे फिर आप? ले लिए, वेरी गुड, छाछ हो गया पीआरसी के पेपर से। अच्छा अच्छे हो गए हैं पेपर जी, फायदा ही नहीं है नेमतुल्लाह पूछने का जी। और जी इधर से, ऐसा हो नहीं सकता कि आप में से सिर्फ एक ने ना किया हो काम। जी बच्चे आपने क्यों नहीं किया? आज सेकंड डे है, तो पुराने लेक्चर्स कवर कर लेना फिर जल्दी से। अच्छा जी, जी नेमतुल्लाह जब थक जाओ तो बता देना। द फॉलोइंग डिटेल इज प्रोवाइडेड बाय मिस्टर आमिर ऑन 1 जनवरी 2007। अभी नहीं कहना, अभी नहीं कहना जी। जी बच्चों ये ओपनिंग बैलेंसेज हैं, क्या हैं जी? आपको बनाने पड़ेंगे टी अकाउंट्स। कौन कौन से बोले शाबाश? क्वेश्चन नंबर बोले शाबाश जी। एसेट का कोई नाम है या बेनाम है? व्हीकल जी। जी ये डेबिट, और इधर क्या आएगा जी? जी और जी, और जी, और जी जल्दी बताएं शाबाश। एक्यूमुलेटेड, एक्यूमुलेटेड accumulated डेप्रिसिएशन जी। इधर आएगा डेबिट और इधर क्या आएगा जी? क्रेडिट। अच्छा जी बताएं जी, ओपनिंग बैलेंस तारीख बता दें। 1 Jan 2000 जी। ओपनिंग कितना जी? ठीक जी। इधर ओपनिंग बैलेंस बताएं जी। 6 लें सर, डन जी। आप बताएं नेक्स्ट क्या है जी? कहता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 15% ऑन। ओके जी। कहता फॉलोइंग इज द फर्दर डिटेल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000। यानी इसके कहने का मतलब है ये वाले काम 2007 तक हुए। सही है बच्चों, इस साल में ये वाले काम हुए जी। जी बताएं जी क्या है जी? एडिशन। क्या है बच्चों? एडिशन क्या है जी? जी कहता जी 1 मार्च पे है, फिर 1 मई पे है, और फिर कब है जी? अच्छा अब क्या करना है? इधर देखें जी, इधर देखें, इधर देखें, महीने बता दें इधर फॉरन 10 मंथ्स, इधर जी, इधर जी। ओके बच्चों, ओके जी। अच्छा ये डेप्रिसिएशन के लिए मैंने महीने लिखे हैं, आगे आ जाए। कहता ये है डिस्पोजल्स का डेटा। किसका डेटा? किसका डेटा जी? डिस्पोजल्स का डेटा जी। मैंने आपसे क्या अर्ज की थी भला? मैंने कहा था पहले हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे? डिस्पोजल के वो 4 स्टेप्स करेंगे अपने अपने। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है बच्चों जी। नेमतुल्लाह बैठ जाओ। अच्छा अब मुझे बात बताएं, अगर मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो बताएं हमने क्या देखना है? डेप्रिसिएशन तो अपने अपने सालों की होती है। हमारे वाले साल में क्या? हमारे वाले साल में ये एसेट कितनी देर व्हीकल 1 यानी अवेलेबल फॉर यूज रहा? बोले शाबाश, इसको हाईलाइट कर लेना जी। बताएं शाबाश जल्दी से। नेक्स्ट बताएं बच्चों 30 जून 2007। बोले शाबाश जी। 1 जनवरी से लेके 30 जून तक हमारे वाले साल में कितने महीने? 30 नवंबर 2007 तक कितने महीने अवेलेबल फॉर यूज रहा? ये जो मैंने डेटा फिल किया ये मैंने किस चीज का किया है? बोले शाबाश, ये मैंने डेप्रिसिएशन का किया। किसका किया बच्चों? डेप्रिसिएशन का। ओके बच्चों, जो कह जिन्होंने कहा जी मेरा कल पहला दिन था, आप बताएं
ये सही है जी, ये बातें समझ आ रही हैं? अच्छा जी, अब बच्चों सबसे पहले हम ना पोस्टिंग कर देते हैं। क्या करते हैं? एडिशन की पोस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं जी? जी एडिशन की पोस्टिंग जी, करवाएं जी पोस्टिंग, शाबाश। एडिशन की पोस्टिंग करवा दें, शाबाश। यार एक मिनट इसको रोको जरा जी। मुझे बताएं बच्चों, तारीख बताएं जी पहली एडिशन की, जल्दी शाबाश। 1 मार्च पे कितने की? 2 लाख। व्हीकल डेबिट, क्या डेबिट बच्चों? और कैश या बैंक या पेएबल क्रेडिट, वो तो बहरहाल हम उसका टी काउंट बना ही नहीं रहे। तारीख बताएं। 1 मार्च 2007। वही व्हीकल डेबिट, व्हीकल डेबिट, और मैं लिख रहा हूं कैश क्रेडिट। नेक्स्ट बता दें बच्चों एडिशन कब है? 1 मई पे जी। कितने की? 2,50,000। व्हीकल डेबिट कैश 1 मई 2000। ले सर। नेक्स्ट बता दें जी, अमाउंट कितनी है? 23,000। अच्छा जी, ये की पुरानी मिल्की होगी फिर। व्हीकल डेबिट जी, तारीख जी बच्चों, और कैश क्रेडिट, और कैश जी। इधर देखिए बच्चों, व्हीकल डेबिट कैश क्रेडिट। ओके जी, ओके है। ये आपने क्या कर दी बच्चों? पोस्टिंग कर दी। क्या कर दी? क्या कर दी बच्चों आपने? पोस्टिंग। अब मुझे बताएं हमने क्या सीखा था, जल्दी बोले शाबाश। अब क्या करें, आगे क्या करें? डेप्रिसिएशन, आसान वाला काम पहले कर लेना जी। क्या लिखूं जी? वर्किंग नंबर जी, कैलकुलेशन ऑफ। ये मैंने कहा था जब आप वर्किंग कर रहे हो ना तो शॉर्टकट्स चल जाते हैं, फिर डीईपी डॉट लिखते हैं बस। ये डीप एक्सपेंस नहीं है या डेप एक्सपेंस नहीं है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। ओके जी, बताएं जी फॉर्मेट बताएं जल्दी शाबाश। ऑन लेस जी, और जी आगे जी, ऑन एडिशन के शंस जी। नेक्स्ट, एक से ज्यादा है ना जी। नेक्स्ट 1 2 3 जी। ऑन डिस्पोजेबल नहीं, बस डिस्पोजल जी। बताएं क्या करूं जी अब? ओपनिंग एसेट्स बता दें कितने हैं जी। हाँ एडिशन भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है जी। आगे बच्चों लेस डिस्पोजल। अब मेरी बात जरा गौर से सुननी है आपने। अच्छा, अब ना थोड़ा थोड़ा आपको मैं जरा सोचना भी सिखा रहा हूं। इधर देखें, बात सुने जरा। ये मेथड कौन सा है? स्ट्रेट लाइन। हम ओपनिंग एसेट्स जो हैं इनको लहदा कर देंगे, यानी ओपनिंग एसेट्स वो वाले जो पूरे 12 महीने हमारे पास रहे, अवेलेबल फॉर यूज रहे। इनको जब डेप्रिशिएट करना है तो बच्चों ये अवेलेबल फॉर यूज कितने महीने हैं? इन पे डेप्रिसिएशन पूरे 12 महीने की आनी चाहिए, और आनी चाहिए बच्चों, आनी चाहिए। अच्छा जी, लिहाजा हम उन एसेट्स की कॉस्ट को ना क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट किस पे लगता है? कॉस्ट पे लगता है। लिहाजा डिस्पोजल की कॉस्ट को माइनस कर दूंगा मैं, तो मेरे पास कौन से वाली अमाउंट बच जाएगी? वो वाले एसेट्स जो कि पूरे 12 महीने क्या हुए? अवेलेबल फॉर यूज है, उनकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी जी। डिस्पोजल 1 बताइए कितना जी? 40,000। फिर जी कॉस्ट बतानी है 77। आगे
मल्टीप्लाई बाय 1 रुपीज जी। क्या जी? अच्छा अब इधर सुने बात, जो इधर आपने लिखा 1 2 3 तीन है ना बच्चों, इन तीनों को एज इट इज इधर आके लिखते हैं जी। 40,000 जी बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 15%, और आगे बहुत ध्यान से जी, मल्टीप्लाई बाय, वो हमने डेट्स, वो हमने क्या लिखी थी बच्चों, मंथ्स लिखे थे। हमारे वाले महीने में ये कितना डेप्रिशिएट हुए जी? बोले शाबाश। 3/12 ऐसे ही है जी, 3/12 बच्चों। अच्छा जी, नेक्स्ट जी, मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई बाय, नेक्स्ट जी, 90,000 कॉस्ट है और 11 महीने अवेलेबल फॉर यूज रहे, ऐसे ही है जी। डन जी। अच्छा अब ना, अब मेरी बात जरा तवज्जो से सुनिएगा। अब कैलकुलेटर पे ना दोबारा दोबारा इनको कैलकुलेट करने की बजाय कैलकुलेटर पे इकट्ठा ही कैलकुलेट हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं होगा? और हो जाएगा ना, कैलकुलेटर पे इकट्ठा कैलकुलेट हो जाएगा ये। तो दोबारा दोबारा इसको लिखना, फिर इसको लिखना, इसको लिखना कोई अच्छी बात नहीं है। कैलकुलेटर पे एक ही दफा कैलकुलेट कर दें, सही है ना भाई? 40,000 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 3/12, फिर आगे प्लस करें 70,000, वो ब्रैकेट्स लगा दीजिएगा, 70,000 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 6/12। और ऐसे हो सकता है कैलकुलेटर पे या नहीं जी? जी किया घर में क्वेश्चन जी? कितना जी टोटल? मुझे 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 टोटल बताना है आपने। 19250। अच्छा बस 19125। ओके बच्चों, और सही है। अब किस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है? शन पे, एडिशन पे। किस पे बच्चों? एडिशंस पे जी। कितनी एडिशंस हैं? 1 2 3 जी। पहली की कॉस्ट बता दें, मल्टीप्लाई बाय, और बताएं वो 1 मार्च लिखा, मल्टीप्लाई बाय 10 बाय जी। नेक्स्ट बताएं 250,000 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 1 मई से लेके दिसंबर तक महीने बताइए, 8/12। जो बच्चे कल छुट्टी पे थे, कल वाला लेक्चर लाजमी ले लें। कल वाले लेक्चर में हमने डिस्पोजल सीखी थी। कल वाला लेक्चर समझ आएगा तो आगे बात समझ आएगी भाई। लेक्चर नंबर 8 की बात कर रहा हूं जी मैं जी। 23,000 आगे मल्टीप्लाई बाय जी। इन तीनों का टोटल इकट्ठा कर दें, दोबारा दोबारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, पेपर में टाइम सेव करते हैं। 5201 चलें जी। टोटल डेप्रिसिएशन बता दीजिए। 25 ओके जी, ठीक है। और सही है बच्चों जी। किसने घर में इधर तक सही कर लिया था? शाबाश। इधर तक तो हो गया होगा ना जी। इसकी जनरल एंट्री बता दें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जी 251, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट जी। 31 दिसंबर 2007 पे ये आ गया जी डेप्रिसिएशन। मैं चाहता हूं पूरा लिखूं इसे, ताकि आप भी इसे क्या लिखें, पूरा लिखें। 31 दिसंबर 7 जी 251 लें सर। वर्किंग नंबर 1 जी। ठीक है,
इसमें लाइन है, इसमें नहीं है, ये सही करवा लें। इस तरह की चीज़ें ये हाईलाइटेड है ना, ये शायद इसे फॉर्मेटिंग करवा लें। उन्हें कहीं बस आधे पौने घंटे में कर देना हो सकता है, 9:30 बजे मुझे चाहिए बस। बाकी सब के प्रिंट्स निकाल देने आपने सारों के, ठीक है। और इसको भी सही करवाने के बाद प्रिंट निकाल देना। चैप्टर नंबर 9 का प्रिंट नहीं चाहिए, उसके अलावा सबके प्रिंट चाहिए, ठीक है। 9:30 बजे दे दीजिएगा मुझे। अच्छा जी, जी बच्चों पहुंच गए इधर तक, चक्कर लगा लीजिएगा अंदर ना, ये पिक्स वगैरह जो लेनी है ये। अच्छा इधर तक आगे जी सब, आगे बच्चों सब जी डन। बच्चों क्या करना है, आप क्या करना है बोले। अब डिस्पोजल के स्टेप्स बच्चों, कितने स्टेप्स हैं डिस्पोजल के, किसको याद है बोले शाबाश। किसको याद है बच्चों, किसको याद है शाबाश बोले। जी यार्डों से, क्या यार्डों से जी। स्टेप नंबर 4 बताएं शाबाश जी। बच्चों स्टेप नंबर 1 है एसिड की कॉस्ट को क्या कर दो, एसिड की कॉस्ट को क्या करो जी, किताबों से बाहर निकाल लो। स्टेप नंबर 2 बताएं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को किताबों से बाहर निकाल लें। स्टेप नंबर 3 बताएं जी, कैश जो रिसीव हुआ उसको किताबों में क्या कर लें, रिकॉर्ड कर लें जी। एक मिनट जी, कुछ डेटा कर लूं। चलें जी, डिस्पोजल 1 पे आपने रहना है। किस पे रहना है बच्चों आपने, डिस्पोजल नंबर 1 पे। डिस्पोजल 1 की सबसे पहले कॉस्ट बता दें, डिस्पोजल 1 की सबसे पहले कॉस्ट बताएं बच्चों, बताएं जल्दी शाबाश। कितनी है जी, 40,000। ये नजर आ रही है मुझे किधर, ये मुझे नजर आ रही है बच्चों, ये रही कॉस्ट, ये है जी कॉस्ट। ये क्या है बच्चों, ये डिस्पोजल की कॉस्ट 40,000। ये मैं इस तरह करता हूं, ये मैं हाईलाइट कर देता हूं बच्चों, ले सर, ये कॉस्ट नजर आ रही है जी। जी स्टेप नंबर 1, एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर निकाल लो, यानी 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 एसेट क्रेडिट, व्हीकल क्रेडिट और डिस्पोजल। डिस्पोजल के 3 अकाउंट्स बनाने हैं, 3 डिस्पोजल है जी। डिस्पोजल नंबर 1, डिस्पोजल आगे बोले शाबाश, ना ना ना, डिस्पोजल 2 और जी, और जी डिस्पोजल, कोई मसला नहीं, इतना हम परेशान ही नहीं होते, टेढ़ी मेढ़ी जो भी है बस। अच्छा जी आ रहे हैं बच्चों जी, बताएं जी स्टेप नंबर 1, एसिड की कॉस्ट को किताबों से बाहर निकालने, कॉस्ट बता दें जी। लें बच्चों, किस दिन डिस्पोजल है, 7। व्हीकल डेबिट डिस्पोजल, व्हीकल क्रेडिट डिस्पोजल, रेफरेंस इधर आ जाएगा बच्चों, व्हीकल, व्हीकल 1 क्या जी, और इधर आ जाएगा जी स्टेप नंबर 1 बच्चों, क्या हो गया जी ये जी स्टेप 1। नेक्स्ट बताएं जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है आपने, क्या करनी है बच्चों, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है। मैं सारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ना इधर करवा रहा हूं फाइंड जी। जी बच्चों सबसे पहले बताएं जी शाबाश, फॉर्मेट बनवाएं। मैं वर्किंग करने लगा हूं जी, वर्किंग नंबर 2.1, 2 पॉइंट, फिर 2, फिर दूसरे डिस्पोजल की भी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड करनी है, उसको कर लेंगे वर्किंग 2.2, 2.3 जी। डेट आगे, आगे और प्लांट कहां से आ गया भाई जी। मुझे बताएं, इधर आए शाबाश, इधर आओ, इधर आओ। मुझे बताओ बच्चों, ये परचेज कब किया था बोलो,
1 जुलाई 2005 पे। और ऐसे ही है ना, बताएं जी कॉस्ट कितनी? जी बच्चों बताएं मुझे, ये एसेट आज तक का मतलब क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात करने लगा हूं। आज तक यानी आज तक का मतलब 31 यानी जब डिस्पोज हो गया 31 मार्च 2000। ले बच्चों 40,000 ये हो गया बच्चों। इस तरह करेंगे तो एक साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा। क्या आपको एक साल का चाहिए या ये देखें बच्चों, अब मेरी बात सब 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 सारे बच्चे सब काम छोड़ के इधर देखें। 2005 में कितने महीने बच्चों? 6 महीने। जी किसी को कोई मसला तो पूछ ले। ऐसे ही मेरे भाई जो आ जाए हैं 2005 में 6 महीने ना, ईयर एंड है 31 दिसंबर। 2006 में कितने महीने? अश्क भले भले 12 महीने बच्चे, 12 महीने। और 2007 में कितने महीने? 6 महीने। 2000 बोलो 5 में, 3 महीने 7 में, यानी 9 महीने ये हो गए और पूरा साल 2006 का। तो बच्चों ये बना 1 + 9/12 करें तो 1.75। बताएं 1 लें जी। ये क्या आ गई बच्चों? बहरहाल हमें क्या चाहिए? हमें ये चाहिए। हमें क्या चाहिए बच्चों? ये चाहिए। ऐसे ही है जी। और ऐसे ही है ना बच्चों, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए। ये हमारे स्टेप नंबर 2 का क्या है जी जवाब? ये हमारे स्टेप नंबर 2 का क्या है जी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बोले शाबाश। डेबिट कितना जी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल 31 मार्च 2007। इधर जरा शॉर्टकट ही अब लिख रहा हूं मैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और इधर आ जाएगा डिस्पोजल। ले जी ये हो गया बच्चों स्टेप नंबर 2 हो गया। ओके बच्चों, और वर्किंग का रेफरेंस दे दीजिए। वर्किंग इधर बच्चों वर्किंग लें जी। ओके जी, तीसरा स्टेप बता दें, जल्दी करें शाबाश। सेल प्रोसीड्स, मैंने कहा था नेट सेल प्रोसीड आपने समझ लेना इसको। नेट सेल प्रोसीड का मतलब चीज को बेचा और बेचने में जो खर्चा आया। बहरहाल वो तो नहीं है ना, उन्होंने बताया नेट नहीं बताया, तो हम इसी को सेल प्रोसीड्स को ही क्या समझ लेंगे? बताएं कितनी जी? 2300। बताएं एंट्री कौन है? कैश डेबिट, पैसे आए होंगे, कैश डेबिट, और क्रेडिट क्या? 2300 जी। स्टेप नंबर 3 हो गया ना। आप मुझे बताएं वजन किस साइड पे आना है? कितने का? 27,200। 31 मार्च 7 पे बच्चों प्रॉफिट और लॉस बैलेंसिंग। मुझे बताएं ये लॉस है या गेन है? डिस्पोजल वाला काउंट क्रेडिट और प्रॉफिट और लॉस डेबिट। ऐसी है बच्चों, एंट्री ऐसे पढ़ते हैं, डिस्पोजल क्रेडिट और प्रॉफिट और लॉस डेबिट। ऐसी है जी। अच्छा अगर आपने इस तरह नहीं समझना, ये तो बैलेंसिंग आ गया ना। इधर देखें हमारी चीज की औकात कितनी थी? 29,500। बिकी कितने की?
लॉस कितने का? ओके बच्चों, यही उधर लिखा हमने। ये बात समझ आती है बच्चों? ये बात समझ आ गई है जी? कोई मसला, कोई मसला मुसला तो नहीं? जी, अब वर्किंग नंबर, लेकिन पहले स्टेप्स पूरे कर लेते हैं। पहले स्टेप्स पूरे कर लेते हैं ना। ये डिस्पोजल 1 था, अब डिस्पोजल 2 के लिए भी यही 4 स्टेप्स करने हैं। नेमतुल्ला इधर देखना, इधर आपने तो किया ही नहीं, आपको क्या पता। डिस्पोजल 2 के लिए भी बच्चों यही 4 स्टेप्स। क्या बच्चों बोलो शाबाश जी। बताएं डिस्पोजल 2 की कॉस्ट कितनी है? डिस्पोजल 2 की कॉस्ट बता दें जी। और ये बिका कब? 30। डिस्पोजल जी बच्चों, व्हीकल क्रेडिट और डिस्पोजल 2 शाबाश कितना? तारीख और रेफरेंस आ जाएगा व्हीकल 2। क्या रेफरेंस आ जाएगा जी? जी 30 जून 7, और इधर लिख देंगे व्हीकल 2, और इधर क्या लिखेंगे बच्चों? ओके, ये स्टेप नंबर क्या है जी आपका? ले सर, ओके जी, ओके बच्चों जी। नेक्स्ट बता दें क्या करना है। ये स्टेप नंबर 2 थोड़ा सा काम करने वाला है, बाकी तो सारी चीजें गिवन ही है ना जी। और स्टेप नंबर 4 में बैलेंसिंग निकाल लेंगे जी। बताएं जी, फिर तो वही फॉर्मेट बनाना है जी। बोले वही फॉर्मेट, डेट आगे 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 बच्चों। अच्छा, जब आपने वर्किंग्स करनी है ना या फॉर्मेट सीखने हैं तो साथ साथ नोट करना है कि मैं कितनी जगह छोड़ रहा हूं। मैं डिस्क्रिप्शन में ज्यादा जगह छोड़ रहा हूं, क्यों? इधर वर्किंग करनी होती है। और ऐसे ही है बच्चों जी। बताएं ये एसेट परचेज कब किया था? आप अपनी किताब पे देख के बताएंगे। बार बार ऐसे करता हूं ना, वो बच्चे फिर डिस्टर्ब होते हैं जी। आप अपनी किताबों पे देखें और डिस्पोजल 2 की मुझे बताएं किस दिन परचेज किया था जी। सबको नजर आ गया बच्चों? सबको नजर आ गया? फर्स्ट बोलें 2004। बताएं कॉस्ट कितनी थी इसकी? 77,000 जी। मुझे बताएं बिका कब? एक्यूमुलेटेड। ये मेथड कौन सा है? आप देखें बच्चों, इधर मुतवज्जे होना है, मुतवज्जे। 2004 में महीने बता दें 10 जी। मसला किसी को कोई? 2005 में पूरा साल, 2006 में पूरा साल, 2 साल 10 महीने हो गए। 2007 में बता दीजिए 6 महीने। इसका मतलब है 10 + 6 16 महीने हो गए। 16 महीने हो गए बच्चों। 2 साल 16 महीने, एक साल में कितने महीने? 12। इसका मतलब है जी 3 साल 4 महीने हो गए। किसी को कोई मसला इनको काउंट करने में तो लेट मी नो जी। बोले शाबाश। किसी को कोई मसला काउंट करने में तो बता दें। वही समझ आ गई है ना जी? शर्माना नहीं है, बता देना है जो मसला हो जी। आप अगर 4/12 को करेंगे ना तो कैलकुलेटर पे जवाब आएगा 0.333, तो हम उसे करते हैं 3.33 कर लेते हैं। डिफरेंट आएगा, कोई मसला नहीं है। वो कोई हमने मैच करना ही नहीं है, हमने प्रोसीजर परफॉर्म करना है, हमने मैच ही नहीं करना, कभी भी मैच नहीं करना। बस 3.33 लिखते हैं आप जी। बताएं जी, जी बताएं जी। 3-4 बस छोड़ें, हमारे पास ये है ना। वो अगर आप इस तरह करेंगे कैलकुलेटर पे पूरा लिखेंगे तो फिर 35,000 शायद आ जाएगा। ऐसे ही
पेपर के अंदर आपने 2 डिजिट्स तक जाना है। सुन लें बच्चों, बहुत तवज्जो से बात, ये बात सुनने वाली है, बस बस करें बस। पेपर में आपने कहां तक जाना है? 2 डिजिट्स तक जाना है। कितने डिजिट्स तक जाना है? 2 डिजिट्स तक जाना है। ओके बच्चों, सही है। अब देखो राउंड ऑफ के मसलों, हमारा पेपर राउंडिंग ऑफ का है या FAR1 का है? आज पहले ये तो डिसाइड कर लें, हमारा पेपर राउंडिंग ऑफ का है या FAR1 का? चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब राउंडिंग ऑफ की वजह से हम फेल नहीं होंगे। इसका मतलब है राउंडिंग ऑफ की वजह से हम फेल नहीं होंगे। प्रोसीजर के नंबर हैं, प्रोसीजर के नंबर है। हमने राउंडिंग ऑफ के मसलों को मसला समझना ही नहीं है जी। क्या क्या क्या? जी जी, फ्रैक्शन ले लें फिर मसला हल हो जाएगा आपका। अगर आप फ्रैक्शन ले लें तो मसला हल हो जाएगा। अगर आप कैलकुलेटर पे 3 + 4/12 करें ना तो जवाब सही आएगा। फिर अगर आप राउंड ऑफ ना करें ना, अगर आप पॉइंट्स में ना जाएं, ऐसे करें, फिर जवाब सेम आएगा। ठीक है, अगर नहीं भी करना तो कोई बड़ा मसला नहीं है जी। बच्चों बताओ जी, बताओ जल्दी करो शाबाश। 3 4 5 6, अच्छा जी, बताएं जी जवाब। जी जी बच्चों, हमारा जवाब क्या है? ये क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये हमारे स्टेप नंबर 2 का क्या आ गया? बोलो शाबाश। आ गया जी, आ गया बच्चों। बताएं क्या एंट्री होनी है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और, बोलो बोलो शाबाश, और डिस्पोजल। जी तारीख क्या है? जी, और आया जी 3 9 जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और डिस्पोजल टू, जी बच्चों, एक्यूमुलेटेड इधर डिस्पोजल, जी वर्किंग का रेफरेंस दें। ओके जी, ये हमारा स्टेप नंबर, ये स्टेप नंबर, जी स्टेप नंबर 3 बता दीजिए। सेल प्रोसीड्स देखकर बताएं डिस्पोजल के डेटा में कितनी है। देखें सब बच्चे, देखें जी कितनी? 4700 कैश अपने अकाउंट में डेबिट और डिस्पोजल 4700। जी बच्चों, डिस्पोजल क्रेडिट और कैश। ओके जी, ये स्टेप कौन सा था? ओके बच्चों, बताएं बताएं, हमारी ख्वाहिश ही रह जानी है मेरा ख्याल है गेन वाली। डिस्पोजल पे लॉस ही आया जा रहा है कल से, जब से ये सवाल शुरू किए। बहरहाल कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह क्वेश्चन करते जाएंगे, क्या पता सुनी जाए हमारी। जी बताएं जी। 30 लें जी बच्चों, ये क्या हुआ? नुकसान। क्या हो गया? लॉस। डिस्पोजल क्रेडिट, ये स्टेप नंबर। ओके बच्चों, ओए ओके है, ओके बच्चों, डन डन। लेस है, डिस्पोजल पे डिस्पोजल, डिस्पोजल पे डिस्पोजल। जी एक ही दफा आप देख लें, एक ही दफा देख लें, एक ही दफा देख लें। बार बार जब मूव करते हैं ना वो बच्चे फिर परेशान होते हैं। जी ये डिस्पोजल 3 की कॉस्ट बता दें 90,000 और सेल प्रोसीड्स, और 1 अगस्त 2006 को परचेज किया और 30 नवंबर 2007 तक जाना है। ओके जी, जी जी डेट ऑफ डिस्पोजल, ये डेट ऑफ डिस्पोजल है, इस तारीख पे बिका ना जी। अच्छा जी, अब आ जाएं बच्चों आप, वर्किंग नंबर बोलें शाबाश।
लेकिन उससे पहले स्टेप नंबर 1 करना है। बताएं जी एसेट की कॉस्ट कितनी? एसेट क्रेडिट और डिस्पोजल जी। जी बताएं नहीं कितना है जी? 90,000 और तारीख 30 नवंबर 2007। व्हीकल बच्चों बताओ क्रेडिट। डिस्पोजल 3 जी बच्चे किधर बच्चे? ये वाला किस दिन पर डिस्पोजल हो रही है? 31 मार्च पे। तो मार्च आएगा ना? हाँ जब आप क्या उसका नाम है काउंटिंग वगैरह वो देखेंगे बाद में। ये किस दिन हिसाब किताब लगा रहे हैं? ठीक है मैं वैसे डिस्पोजल वाले पे तरीके लिखवाता ही नहीं होता जी। एक ही दिन पे सारा काम एक ही तारीख जी। आए बच्चों इधर रेफरेंस क्या आ जाएगा बल्कि तारीख क्या आएगी? 30 नवंबर। और इधर रेफरेंस क्या आएगा बच्चों बोलो? डिस्पोजल। और इधर ओके बच्चों ये स्टेप कौन सा है बोलो शाबाश? इधर बताएं। ले सर अब क्या करना है दूसरे स्टेप में? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये स्टेप नंबर 2 होगा। क्या होगा? फॉर्मेट बनवाएं। डेट आगे व्हीकल 3 क्या बच्चों? व्हीकल्स नहीं एक व्हीकल है जी। बताएं बच्चों जल्दी शाबाश। 1 अगस्त 2006 90,000 है बच्चों। नेक्स्ट जी 90,000 जी। अपने इलाके के मुताबिक महीने गिने। 1 अगस्त 2006 पे एसेट को परचेज किया। अगस्त से लेकर दिसंबर तक अपने अपने इलाके के मुताबिक महीने 5 महीने। और बच्चों इधर आ जाएं 2007 में 11 महीने। क्या? अब 11 प्लस 5 कितने? 16 महीने। अगर आप कैलकुलेटर पे 1 + 4/12 करेंगे तो राउंड ऑफ के मसले खत्म। सही है। अगर पॉइंट्स में लिखना तो फिर भी मसला नहीं है जी। 1 + 4/12 कर देना जरा। 1 + 4/12 चले बहरल पूरा 18,000। अच्छा मुझे ना ये इस तरह अच्छा नहीं लगता ये इस तरह ना तो अच्छा जी। बहरहाल आप समझ गए ना 18,000 कैसे आया? आपने कैलकुलेटर पे 1 + 4/12 किया होगा ना जी। बताएं जी ये कितना आ गया? क्या बच्चे? ओहो मैं कह रहा हूं आप समझ जाएं बस मैंने क्या किया है। ओ कोई मसला नहीं है। 2 रुपए 5 रुपए आप पूरे सेशन में कैलकुलेट कर लें। ओ बच्चे 1000 का भी आए तो मसला नहीं है। 1000 का भी आए मसला नहीं है। बच्चे राउंड ऑफ का पेपर नहीं है। राउंड ऑफ का नहीं है। हमने सवाल टाई नहीं करने। इंशाल्लाह अगले सवालों में जाना है। मसले वैसे ही खत्म हो जाने हैं। अल्लाह की तरफ से टाई नहीं होने वो। ठीक है जी। जी बोलें जी। जी बच्चे 18,000 क्या है जी? क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आपने ना प्रोसीजर परफॉर्म करना है सॉल्यूशंस नहीं टाई करने। ठीक है ना जी। 18,000 वो तो राउंड ऑफ के मसले रहने हैं जी। 18,000 बच्चों 18,000 बताएं जी। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल जी बच्चों आ जाए इधर। कितना जी? 18,000
और बच्चों ये तारीख थी, ये वाकया पेश आया 30 नवंबर को। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और जी 30 नवंबर इधर आ जाएगा व्हीकल, सॉरी, और इधर जी वर्किंग का रेफरेंस दें, इधर वर्किंग का रेफरेंस दें। ये स्टेप कौन सा है, ये स्टेप कौन सा है, लेंज स्टेप नंबर 3 बताएं कितनी, किताब पे देख के बताएं। 6600 जी, सबको किताब पे नजर आ रहा है जी? जी होगी तो नजर आएगा, जिसके पास नहीं है ले लें किताब, शाबाश जी। कैश डेबिट जी बोले, ये स्टेप कौन सा है, बताएं। ले जी एचवी लॉस जी, बताएं वजन किस साइड पे आएगा, कितना जी, लें सर, ओके जी, ओके बच्चों। तीनों में लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस जी। ये वाला अकाउंट ऑलरेडी बैलेंस, भाई बैलेंस आपने इधर लिखा ना, आपने तो प्रॉफिट और लॉस पहले बैलेंस लिखा इधर, आप दोबारा तो नहीं ना, मक्खी पे मक्खी तो नहीं मारनी बच्चों, इधर भी और बैलेंस। बताएं आप क्या करूं, इनको इनका क्लोजिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा ना जी। मैं लिख रहा हूं बच्चे, ब्लू से लिखूंगा ताकि ना थोड़ा मिक्स ना हो जाए जी। 31 दिसंबर बताएं क्लोजिंग बैलेंस कितना। अच्छा मुझे ये बताएं, एक मिनट, ये वाला अकाउंट किस पे बन रहा है, इधर चीजों की कॉस्ट नजर आएगी और आज तक एसेट कितना डेप्रिशिएट हो चुके हैं वो नजर आएगा, और जो चले गए वो चले गए, सही है ना जी। अगर एसेट बढ़ेगा तो बोलो शाबाश, कॉन्ट्रा एसेट भी बढ़ेगा। अगर एसेट कम होगा बताएं जी कितना, जी इधर आए बच्चों। अच्छा इसके मुताबिक बताना है बाप ने, 8 6 638 बच्चों। अच्छा अब इधर देखें बच्चों, चले कोई नहीं, जो भी 1-2 रुपए के मसले छोड़ें, इधर देखें बच्चों, इधर देखें, कॉन्सेप्ट सीखें। एसेट की नेचर है डेबिट, सही है बच्चों, इसकी नेचर डेबिट, ओपनिंग बैलेंस आएगा डेबिट साइड पे, क्लोजिंग ऑपोजिट साइड पे। ये है कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, इसकी नेचर ओपनिंग क्रेडिट साइड पे, क्लोजिंग। ये बात समझ रहे हैं आप लोग, ये बात समझ रहे हैं आप लोग। एक्सट्रैक्ट्स बनाएं, जल्दी करें, एक्सट्रैक्ट्स बनाओ बच्चों, बना लिए जी। जी तीनों में लॉस है, ना ना ना, तीनों के लॉस को इकट्ठा करके लिखना है। हाँ आपने लहदा लहदा लिखा है, इकट्ठा करके लिखते हैं। प्रॉफिट और लॉस में ना बच्चों सारों की इकट्ठी डेप्रिसिएशन जाएगी, और बोलो शाबाश, आगे बोलो ना, और क्या होगा बोलो, जो लॉस है वो भी इकट्ठा जा रहा होगा। इधर तो खैर क्लास ऑफ एसेट, एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जिसमें डिफरेंट क्लास ऑफ एसेट्स होंगे, वो भी इंशाल्लाह करवाएंगे जी।
एक्सट्रैक्ट्स बच्चों, एक्सट्रैक्ट्स। जी, प्रॉफिट और लॉस के क्या, और किसके? भाई वो जगह नहीं है ना नीचे, इसलिए इधर करके लिख रहा हूं, ठीक है ना, इस तरह हॉरिजॉन्टल। वैसे प्रॉफिट और लॉस और फिर नीचे एसओएफपी एक्सट्रैक्ट्स। जी जी बच्चों, प्रॉफिट और लॉस में बताएं। जी बच्चों, नहीं आवाज इधर से बिल्कुल ही नहीं आई, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई बच्चों, आवाज नहीं आई। जी बोले, शाबाश। डेप्रीसिएशन, अरहम तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आएगा, और क्या आएगा? जी ये देखिए, ये किस अकाउंट से नजर आएगी? इधर, ओ भाई इधर, ये देखने वाली चीज अनमोल है, नहीं दोबारा दिखने को मिलेगी नायाब। जी ये वर्किंग से नजर आएगी और इस अकाउंट से भी नजर आएगी। नहीं, आपने मूवमेंट को कैप्चर ही नहीं किया। ये डेप्रीसिएशन एक्सपेंस वर्किंग से भी नजर आ रहा होगा, और एक क्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन में भी आपने लिखा होगा ना, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ओके ओके जी। ये जूम हो सकता है जरा, ऐसे ऐसे, ये जूम, ऐसे जूम क्या है जरा ऑनलाइन वालों के लिए, ऐसे जरा जूम हो जाए, ये नजर आए उनको बड़ा बड़ा, ऑनलाइन वालों। जी 251138। ओके बच्चों, अच्छा जी, 2511। ओके बच्चों, अगर कभी आपको रेफरेंस देना पड़ा तो रेफरेंस दे दीजिए, वर्किंग नंबर 1 का भी दे सकते हैं, वर्किंग 1 का देना ज्यादा मुनासिब है। और बताएं, और बताएं बच्चों, तीनों में लॉस है। देखें, डिस्पोजल वाला अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट, प्रॉफिट और लॉस डेबिट। डिस्पोजल, आप नहीं देख रहे इधर, डिस्पोजल वाला अकाउंट क्रेडिट, प्रॉफिट और लॉस डेबिट। डिस्पोजल वाला अकाउंट क्रेडिट, प्रॉफिट और लॉस डेबिट। जब भी प्रॉफिट और लॉस डेबिट साइड पे आएगा बच्चों, इसका अच्छा, प्रॉफिट और लॉस किसी दूसरे अकाउंट में, इधर क्रेडिट है, अपने अकाउंट में डेबिट होगा ना। जी बच्चों, प्रॉफिट और लॉस डेबिट का मतलब ये होता है नुकसान है, नुकसान है, क्या है? तो ऐसे ही है ना। जी यानी इसका मतलब है, इधर तो खैर नहीं आपको पता चल रहा होगा, जब इनकम एंड एक्सपेंस का कंपैरिजन किया जाता है, इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम है, तो ये खुशी की बात है, गेन आएगा, प्रॉफिट आएगा, क्या आएगा? और अगर, अच्छा अब ये प्रॉफिट आया, इसकी नेचर क्या है? चूंकि इनकम ज्यादा है ना, तो इसकी नेचर कैसी बन गई? क्रेडिट वाली बन गई। एक्सपेंस ज्यादा है, इनकम कम है, अब क्या होगा? नुकसान, लॉस आएगा, लॉस आएगा। अब इसकी नेचर क्या है हमें नहीं पता। आप देखें, ज्यादा क्या था? एक्सपेंस। एक्सपेंस की नेचर क्या है? तो इसकी नेचर कैसी बन गई? ठीक है जी, अच्छा जी। आप बच्चों बताओ जी, लॉस। अब आपने एग्जामिनर को करके दिखाना है कि मैंने कैसे कैसे ये वर्किंग परफॉर्म की। जी सबसे पहले ये 27 प्लस, आप इधर नहीं देख रहे, आप नहीं देख रहे इधर, 30335 654। जी बच्चों बताओ, 122। अच्छा लड़न कहते हैं 9। जी ऐसे ही है जी, ऐसे ही है बच्चों। अच्छा जी, अच्छा एक सवाल आपसे पूछ लूं मासूम अन्ना, और सब बच्चे एक्टिव हो जाएं, जरा एक्टिव हो जाएं, सब बच्चे एक्टिव हो जाएं, हो जाए जी एक्टिव, सारे एक्टिव हो। फॉर एग्जाम्पल मतलब, फॉर एग्जाम्पल का मतलब 4 एग्जाम्पल्स नहीं, मतलब मिसाल के तौर पे ये 3 लॉस हैं, क्या हैं?
चौथा डिस्पोजल भी होता। सर कहाँ से आया चौथा? भाई मैं मिसाल ले रहा हूँ ना, मिसाल ले रहा हूँ। ये होते हैं नुकसानात 2 पे सुनने के। सर आपने फलां लेक्चर में लेक्चर नंबर 9 में ना वो चौथा डिस्पोजल क्वेश्चन में तो था नहीं, आपने वो वैल्यू कहाँ से ली? ये होते हैं 2 पे सुनने के नुकसानात। जी, ये 3 लॉस हैं डिस्पोजल पे। क्या है? चौथा डिस्पोजल मैं अपनी तरफ से एज्यूम कर रहा हूं, गेन आ गया 20,000 का। क्या आया बच्चों? आप क्या करेंगे? अब आप हेडिंग ये लॉस की ही देंगे क्योंकि ज्यादा लॉस है ना, लॉस है ना, इसमें से -20,000 कर देंगे। बात समझ आई? दोबारा नया खाता खोलने की जरूरत नहीं है गेन ऑन डिस्पोजल, नहीं, ये मुनासिब नहीं है। 4 डिस्पोजल है, 3 पे लॉस है, 1 पे गेन है, तो ज्यादा क्या है? लॉस होगा ना, ये अमाउंट ज्यादा है, तो इसमें से माइनस कर दें 20,000। ये बात समझ आती है? ये भी एक्सपेंस, ये भी एक्सपेंस। सर आपने लॉस को ब्रैकेट्स में क्यों नहीं लिखा? ओ भाई एक्सपेंस है, वो भी एक्सपेंस है, इसलिए मैंने सेम दोनों को एक इस बगैर ब्रैकेट्स के लिख दिया। आप बताएं इधर क्या आना है? बोले बुक वैल्यू। क्या बच्चों बताएं? बुक वैल्यू इधर देखो बच्चों, इधर प्लीज, इधर देखेंगे सब बच्चे, सब बच्चे इधर देखेंगे। 1673000 और कॉन्ट्रा कितना? 837638। बता दें बच्चों जवाब क्या है? कॉस्ट में से क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करें तो बुक वैल्यू आएगा ना जी। कितना? 83। ओके बच्चों, ओके डन जी। तसल्ली कर लें जरा, कोई मसला तो देख लें। ये तो कल वाला काम करवाया।